हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी होम साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मिनरल्स, मतलब खनिज लवण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर में हमारे कुल शरीर भार का 96% हमारे कुल शरीर भार का 96% जो है वो पानी, कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के मिलने से बनता है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग 4% है वो बनता है मिनरल्स, मतलब खनिज लवणों से वो बनता है। तो 96% बनता है पानी, कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन से, और बाकी का 4% बनता है मिनरल से। तो चलिए मिनरल्स देख लेते हैं, आगे वर्गीकरण इसका देख लेते हैं। तो खनिज तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मुख्य खनिज तत्व, दूसरा है गौड़ खनिज तत्व। मुख्य खनिज तत्व देखिए कौन कौन से हैं, तो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ये हैं मुख्य खनिज तत्व। और गौड़ खनिज तत्व में देख लेते हैं तो लोहा को ध्यान दीजिएगा, ये गौड़ खनिज तत्व है, मुख्य खनिज तत्व नहीं है। तो लोहा, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, ठीक है, ये है गौड़ खनिज तत्व। आगे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सेलेनियम के बाद है जिंक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रोमियम, कैडमियम, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, निकेल और वेनेडियम, ये हैं गौड़ खनिज तत्व। तो मुख्य खनिज तत्व कितने हैं, तो वो है 7 और गौड़ खनिज तत्व हैं 16। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो इन सबको पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले है कैल्शियम। समस्त खनिज लवणों में सबसे अधिक मात्रा में हड्डी में तथा ऊतकों में पाया जाने वाला ये खनिज लवण है। कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम जो है समस्त सारे खनिज लवणों में सबसे अधिक मात्रा में हड्डियों तथा ऊतकों में पाया जाता है। ठीक है, लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम शरीर में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका 99% 1200 का 99% हड्डियों में रहता है तथा 1% जो रहता है वो रक्त में कोमल तंतुओं व तरल पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, और उसके भी क्या क्या कार्य है ये देख लेते हैं। रक्त के जमने में सहायता करना कैल्शियम का कार्य है। विटामिन बी 12 के अभिशोषण में भी ये सहायता करता है। कोशिकाओं की पारगम्यता को बढ़ाकर अभिशोषण प्रक्रिया में यह मदद करता है। कौन? कैल्शियम। आगे देख लेते हैं कैल्शियम का अभिशोषण। सूर्य के प्रकाश की किरणों से विटामिन डी बनता है, ये सब जानते हैं हम सब, जिससे कैल्शियम के अभिशोषण में मदद मिलती है। इसलिए विटामिन डी आवश्यक होता है, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। पाचन तंत्र में विटामिन डी की कमी होने पर कैल्शियम का अभिशोषण नहीं हो पाता। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाने वाला ऑक्जेलिक एसिड। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा कैल्शियम पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाचन तंत्र के कैल्शियम को कैल्शियम ऑक्सलेट में बदल देता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट में बदल देता है। आगे देख लेते हैं। लैक्टोज भोज्य पदार्थ के लैक्टोज से पाचन लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, लैक्टोज भोज्य पदार्थ के लैक्टोज के पाचन के बाद लैक्टिक एसिड बनता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम लैक्टेट बनाता है। ठीक है, जिस रूप में कैल्शियम जो है रक्त में अभिशोषित हो जाता है। आगे देख लेते हैं इसकी कमी तथा अधिकता के क्या क्या प्रभाव है। तो रक्त में कैल्शियम की कमी की मात्रा घटकर जब 4 से 5 mg प्रति 100 ml सीरम तक कम हो जाती है, तो टिटैनी रोग, देखिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, टिटैनी रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसमें हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटैनी रोग में हमारे शरीर का नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, रिकेट्स, कैल्शियम की अत्यधिक कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, अस्थि मृदता मतलब ऑस्टोमलेशिया,
गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से हड्डियां नरम पड़ जाती हैं। ठीक है, इसकी कमी तथा अधिकता के ये प्रभाव हैं। आगे देख लेते हैं फास्फोरस को। नेक्स्ट हमारा है फास्फोरस। मनुष्य के शरीर में 400 से 500 ग्राम फास्फोरस खनिज लवण फास्फेट के रूप में मिलता है। फास्फेट शरीर के डीएनए तथा आरएनए का एक महत्वपूर्ण क्या है, घटक है, जो जीन के गुणधर्म को नियंत्रित करता है। ठीक है, लगभग 85% फास्फोरस अकार्बनिक रूप में कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डी तथा दांत की संरचना में कार्य करता है। शेष 15% जो है फास्फोरस कार्बनिक यौगिक के रूप में कार्य करता है। हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात कितना होता है, 1:5 का अनुपात होता है। ब्रॉड के रक्त में सीरम फास्फोरस की मात्रा 2.5 से 4 mg पर 100 ml ब्लड तथा बच्चों के रक्त में फास्फोरस की मात्रा 4.5 mg पर ml होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 1 मिलीग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 1 मिलीग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फास्फोरस का अवशोषण छोटी आंत में होता है। सबसे पहले फास्फोरस के कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक फास्फेट में बदलते हैं, उसके बाद ही इसका अभिशोषण होता है। आगे देखते हैं पोटेशियम की उपस्थिति अंतःकोशीय द्रव्यों, लाल रक्त कणिकाओं तथा मांसपेशियों में रहती है। दैनिक आवश्यकता है 1.5 से 6 ग्राम तक। यह विशेष रूप से हृदय स्पंदन की गति को नियमित रखने में सहायता करता है। ठीक है, एडिसन रोग में पोटेशियम की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। तो देखिए, पोटेशियम की मात्रा जब बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो एडिसन हो जाता है। 95% पोटेशियम का उत्सर्जन मूत्र द्वारा व शेष 5% जो है वह मल द्वारा हो जाता है। आगे देख लेते हैं क्लोरीन जो है वह स्वतंत्र रूप से शरीर में विद्यमान नहीं रहता। यह सोडियम के साथ मिलकर साधारण नमक के रूप में रक्त, प्लाज्मा, बाह्य कोशीय द्रवों तथा अन्य तरल पदार्थों में उपस्थित रहता है। ठीक है, शरीर में क्लोरीन की दैनिक मांग 3 से 9 ग्राम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देख लेते हैं। तो ये हो गए हमारे फ्रेंड्स मुख्य खनिज तत्व। अब आगे हम लोग देखेंगे गौण खनिज तत्व, जिनकी हमारे शरीर में बहुत कम आवश्यकता होती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो उसमें सबसे पहले है लोहा। मनुष्य के शरीर में कुल 3 से 4 ग्राम लोहा मिलता है। 60% से 70% लोहा जो है आयरन जो है रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में, किस रूप में, हीमोग्लोबिन के रूप में रहती है, जिसमें लोहा प्रोटीन के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है। ठीक है, प्लाज्मा में लोहे की सामान्य मात्रा 60 से 100 mg होती है। आगे देख लेते हैं। इसके कार्य कौन कौन से हैं, तो इसके कार्य है हीमोग्लोबिन बनाना। लोहे की अधिकतर मात्रा जो है वह हीमोग्लोबिन बनाने हेतु कार्य करती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण का ऑक्सीजन संवाहक घटक है। फेफड़ों से कोशों ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कोशों ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पहुंचाना हीमोग्लोबिन का जो है ये प्रमुख कार्य है। आरबीसी की आयु कितनी होती है, तो देखिए फ्रेंड्स, आरबीसी की आयु होती है 120 दिन। इसके बाद हीमोग्लोबिन का हिम व ग्लोबिन जो है वह अलग हो जाता है। हिम से लोहा अलग होकर अस्थि मज्जा में जो है वह चला जाता है। तो हिम से लोहा अलग हो जाता है और अस्थि मज्जा में चला जाता है और दूसरा आरबीसी बनाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रिया को हीमोपायोसिस, देखिए हीमोपायोसिस कहते हैं। आई होप आप लोगों को
चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे देख लेते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मांसपेशियों में प्रोटीन के साथ लोहा मिलकर बनता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में हीम के साथ ग्लोबिन मिलकर जो है हीमोग्लोबिन बनाते हैं। मायोग्लोबिन में देखिए मांसपेशियों में प्रोटीन के साथ लोहा मिलकर मायोग्लोबिन बनता है। मायोग्लोबिन के रूप में जो है मांसपेशियों में ऑक्सीजन संग्रहित रहता है एवं कोशिकाओं को तत्काल ऑक्सीजन की आवश्यकता होने पर ऑक्सीजन जो है वह उपलब्ध कराता है। कौन? मायोग्लोबिन। आगे देख लेते हैं लोहा। इसकी कमी से, आयरन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो रक्ताल्पता, जिसे कि एनीमिया भी कहा जाता है, और दूसरा है हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें खून की कमी हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी है। तो शिशु में देखिए 4 से 6 माह में माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। 5 से 12 माह में 10 mg। बालक में देखिए 1 वर्ष से 12 वर्ष तक 10 mg और 13 से 16 वर्ष तक 18 mg। बालिकाओं में देखिए 13 से 16 वर्ष तक 24 mg जो है इसकी आवश्यकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे गौड़ खनिज तत्व में है आयोडीन। मनुष्य के शरीर में कुल 50 mg आयोडीन रहता है, जिसका 60% थायराइड ग्रंथि में वह शेष ऊतकों में रहता है। तो थायराइड ग्रंथि में 60% रहता है। शरीर में थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। भोज्य पदार्थों में उपस्थित कार्बनिक आयोडीन शरीर में अकार्बनिक आयोडाइड में बदलकर अभिशोषित होता है। आयोडीन का संग्रह थायराइड ग्रंथि में होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसकी कमी से घेंगा, जिसे कि गाइटर कहा जाता है, रोग हो जाता है। गर्भवती महिला को अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो भ्रूण को भी आयोडीन की कमी हो जाती है। और कौन सा रोग हो जाता है भ्रूण को? कैटिनिज्म, जिससे कि बौनापन जो है वह आ जाता है बच्चे में। आगे देख लेते हैं। अब है सल्फर। मनुष्य के शरीर में लगभग 150 ग्राम सल्फर रहता है। त्वचा, बाल, नाखून तथा ऊतकों में यह काफ़ी मात्रा में मिलता है। सल्फर अधिकतर कार्बनिक स्वरूप में एमीन एडिशन के रूप में शरीर में कार्य करता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सोडियम। यह क्लोरीन के साथ संयुक्त होकर सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl बनाता है। नमक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। सामान्य व्यक्ति के शरीर में कुल 92 ग्राम मतलब 92 ग्राम सोडियम जो है वो रहता है। लगभग 90% सोडियम कोशिका के बाहर के द्रव में पाया जाता है। छोटी आंत के आरंभिक भाग जेजुनम में इसका अभिशोषण होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोडियम का। आगे आई होप फ्रेंड्स मेरी ये छोटी सी वीडियो होम साइंस के रिगार्डिंग आपको पसंद आई है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।